एक बार प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम अहंकार पर एक कथा कहेंगे। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जैसा लगेगा वैसा आप कमेंट करिएगा। एक बार सब देवताओं की सभा बैठी हुई थी। उस समय उस सभा में महाराजा दक्ष प्रजापति का आगमन होता है। और जब उस सभा में दक्ष जी का आगमन हुआ तब उस समय जितने भी देवता थे सब देवता ने खड़े होकर उन दक्ष जी का स्वागत किए। परंतु शंकर भगवान दक्ष प्रजापति को ना देखे और वे दक्ष प्रजापति के खड़ा होकर स्वागत नहीं किए। उन्होंने मन ही मन दक्ष प्रजापति का स्वागत किया। और दक्ष प्रजापति को ये देखकर बहुत अभिमान हुआ, बहुत गुस्सा हुए, बहुत क्रोधित हुए। और उन्होंने सब देवताओं से कहा कि आज से इस शंकर को यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। कुछ समय बाद दक्ष प्रजापति ने अपने घर पर एक यज्ञ का अनुष्ठान किए। उस यज्ञ में सब देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, परंतु शंकर भगवान को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जब सब देवी देवता अपने सवार होकर जिसकी जो सवारी थी उस पर वो सवार होकर दक्ष प्रजापति के भवन की तरफ जा रहे थे, उस समय कैलाश पर्वत पर माता सती ने देखा कि सभी देवी देवता कहाँ जा रहे हैं। तो सती माता ने शंकर भगवान से पूछे कि हे भगवान, हे स्वामी, ये सब कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर भगवान ने माता सती से कहे कि हे प्रिय, ये सब आपके पिता के घर जा रहे हैं। तो सती माता शंकर भगवान से पूछ रही है कि स्वामी, पिताजी ने कोई अनुष्ठान किए हैं। तो शंकर भगवान ने माता सती को बताते हैं कि हाँ, आपके पिता एक महायज्ञ का अनुष्ठान किए हुए हैं जिसमें सब देवता निमंत्रित किए गए हैं और सब देवता जा रहे हैं। तो सती माता पूछती हैं कि पिताजी हमारे पास क्यों निमंत्रण नहीं भेजे, क्या हो गया। तो शंकर भगवान ने उनको सारी कहानी आगे की बताई, जो पीछे हुआ था कि आपके पिता आए थे और पिता को हमने ना देखकर उनका स्वागत खड़े होकर नहीं स्वागत किए। तो आपके पिता ने सब देवताओं के सामने बोले कि इसको यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा, इसलिए वो हमको निमंत्रण नहीं भेजे हुए हैं। तो सती माता कहती हैं कि निमंत्रण नहीं भेजे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पिता के घर, मित्र के घर बिन बुलाए भी जाना चाहिए। तो शंकर भगवान ने बोले ये आपकी बात सही है, लेकिन जो मित्र, जो पिता द्वेष का भाव रखता हो वहाँ किस प्रकार जाना चाहिए। तो माता सती ने शंकर भगवान ने माता सती से कहे कि हम तो नहीं जाएंगे, अगर आपको जाना हो तो आप जा सकती हैं। तब माता सती ने, कहा जाता है ना कि बिन बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए, चाहे वो क्यों ना, अगर आपकी शादी हो गई तो मायके भी बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। अगर बिना बुलाए जाएंगे तो आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी जो इज्जत मिलनी चाहिए। जैसे माता सती ने बिन बुलाए अपने मायके पहुंच गई तो वहां पर उनकी जितनी बहनें थीं सब बहनों ने सती माता को देखकर अपना मुंह पीछे की तरफ मोड़ लिए। पिताजी ने उनसे बातें नहीं की, सिर्फ उनका स्वागत उनकी माता ने की। माता ने, क्योंकि माता
और बेटी का रिश्ता ही कुछ अलग होता है। और माता सती का स्वागत किया, सत्कार किया। उसके बाद सती माता जब वहाँ से यज्ञ भवन में यज्ञ के पास गई तो वहाँ पर देखा कि सारे देवी देवताओं का आसन लगा हुआ है, लेकिन शंकर भगवान का आसन नहीं लगा हुआ है। यह देखकर माता सती को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने मंत्र उच्चारण से अग्नि प्रज्वलित कर अपने शरीर को उसी यज्ञ में भस्म कर दिया। उस समय तब नारद मुनि ने जब देखा कि माता सती ने अपना यज्ञ में अपना शरीर भस्म कर दी, तब नारद जी शंकर भगवान के पास आए और शंकर भगवान को सारी कहानी बताई। तो शंकर भगवान बहुत क्रोध में होकर उन्होंने अपनी जटा से एक बाल निकाला और जमीन पर पटका, जिससे वीरभद्र प्रकट हुआ। और वीरभद्र ने शंकर भगवान से पूछे कि हे भगवान, हमको किस लिए बुलाया गया है। तो शंकर भगवान ने वीरभद्र को कहे कि आप जाइए, आपकी माता का अपमान हो करने से माता ने अपनी शरीर को अग्नि में जला दी हैं। आप जाइए, उस यज्ञ को विध्वंस करिए और कोई विरोध करता है उसको उचित दंड दीजिए। वीरभद्र उस यज्ञ में पहुँचे और यज्ञ का तहस नहस करते हुए जिन्होंने उनका विरोध किया उनको उचित दंड दिए। उसके बाद दक्ष प्रजापति को उन्होंने सर से धड़ को अलग कर दिया। दक्ष प्रजापति का सर से धड़ अलग हो जाने के बाद वहाँ हाहाकार मच गया। अब सभी देवी देवता भागते हुए शंकर भगवान के पास गए कैलाश पर्वत पर और शंकर भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, आप चलिए वहाँ पर यज्ञ को पूर्ण करिए, क्योंकि यज्ञ अनुष्ठान होना और यज्ञ का पूर्ण होना ही उचित है। तो शंकर भगवान सभी देवी देवताओं के कहने के बाद शंकर भगवान वहाँ से आए और राजा दक्ष को बकरे का मूंड लगाकर उन्हें वापस जिंदा किए। उसके बाद यज्ञ की पूर्ण आहुति पड़ी। इससे इस कहानी से यही सीखना है इस कथा से कि अहंकार अगर करोगे तो उसका खामियाजा बुरा होगा। जैसे राजा दक्ष ने अहंकार किया, त्रिदेव शंकर भगवान को आमंत्रित नहीं किया, जिससे उस अहंकार में उनका सर धड़ से अलग हुआ, उनका अपमान हुआ। उसके बाद बकरे का मुंडा लगाकर मैं की आवाज़